हाय। ये हम लोग का जो है ना वो सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारी जो है एमपी मध्य प्रदेश की जो सॉरी मध्य प्रदेश निकल गया, भारत की जो हिस्ट्री है ना, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, एमपीपीएससी का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत का इतिहास, तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें वेद के बारे में हमने देख लिया था कि इतिहास नॉर्मल क्या होता है, उसको कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं, वेद कौन कौन से, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, वेद हमारे हो गए थे, जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो लेक्चर जो है, ठीक है, एक लेक्चर हुआ है, देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं उपनिषद। हमारे सिलेबस में ये मेंशन भी है, वेद के बाद सेकंड जो है वो दिया है हमारा पॉइंट उपनिषद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपनिषद, ठीक है। और जो लोग देख रहे हो, ठीक है, न्यू हो, वो लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दे, समझ में तो आना ही आना है, ठीक है। और एक कॉपी ले ले, पेन ले ले, नोट करते जाए। तो देखो उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। अगर हम बात करें, उपनिषद ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, फालतू का जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। कहाँ पर, उसके पैरों के पास बैठकर, नीचे की बैठकर, ऊपर गुरु नीचे शिष्य, जैसे पहले ज्ञान प्राप्त करा करते थे। इसमें क्या है, इसमें जो उपनिषद है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को हम क्या बोलते हैं, वेदांत भी कहते हैं, ठीक है। उपनिषद को क्या कहा गया है, वेदांत। अगर कहीं वेदांत है तो भी आप याद रखना कि उपनिषद जो है उनको क्या कहा गया है, वेदांत भी कहा गया है, ठीक है, वेदांत कहा गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है, यानी कि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति का जो साधन है वो हमारे क्या है, उपनिषद है, ठीक है। उपनिषद जो है वो हमारे क्या है, ब्रह्म ज्ञान और जो आत्मज्ञान है उसकी प्राप्ति का क्या है, साधन है। इनको वेदांत भी कहा गया है और इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। अगर हम बात करें कि उपनिषद, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है, 108, 108 उपनिषद है, जिसमें से 108 हमको याद नहीं रखने हैं, कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद याद रखने हैं जो मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। और एक दो है वो और लिख दूंगी, ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए अब इतने लिखे हैं। तो कुछ उपनिषद है, आप लोग भी देख लीजिए, कुछ कुछ तो आपने सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। जैसे पहला है ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ठीक है। ईश उपनिषद, केन, कठ, प्रश्न, ये सारे उपनिषद, इनके आगे मैंने उपनिषद नहीं लिखा है, ठीक है। तो ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मुंडोक उपनिषद, ठीक है, मांडूक मुंडक उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद। आप लोगों ने ये तो सुने होंगे, छांदोग्य, बृहदारण्य, मांडूक, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद। बाकी ये इनके इसकेन वगैरह जो है ना, प्रश्नोपनिषद, ये आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन ये आप लोग नोट कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये उपनिषद है, याद रखना। अगर हम बात करें कठोपनिषद की, ठीक है, हमको पूरा नहीं याद करना, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ कि जो कठोपनिषद है ना, कठोपनिषद, ठीक है। तो कठोपनिषद जो है उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया, उसमें यम नचिकेता संवाद के बारे में वर्णन किया गया है। जो कठोपनिषद है ना, उसमें उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, उसमें किया गया है यम नचिकेता संवाद, ठीक है। और ये, ठीक है, किससे संबंधित है, ये संबंधित है यजुर्वेद से। किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। और इसमें यम नचिकेता संवाद के बारे में बताया गया है, याद रखना, कठोपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। और इसमें यम नचिकेता संवाद जो है उनका वार्तालाप हुआ होगा तभी यम नचिकेता के बीच, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। वही बात करें मुंडकोपनिषद, एक होता है मांडुकोपनिषद और एक होता है मुंडकोपनिषद, दोनों अलग है, याद रखना। मुंडकोपनिषद जो है, इस पर कई बार प्रश्न बना है, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद जो है उसमें हमारी जो सत्य मेव जयते उसके बारे में वर्णन मिलता है। मुंडको सत्यमेव जयते जो है वो किससे लिया गया है, प्रश्न आता है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते का वर्णन किसमें है, मुंडकोपनिषद में है। वही इस मुंडकोपनिषद में ही कहा गया है कि यज्ञ जो है ना, यज्ञ का कंपैरिजन, जो तुलना है वो किससे की गई है, टूटी हुई नाव से की गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन है, यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। एंड मुंडकोपनिषद जो है उस समय सत्यमेव जयते, ठीक है, उसका वर्णन मिलता है। एंड यज्ञ की तुलना किससे की गई है, टूटी हुई नाव से की गई है, कौन सा, मुंडकोपनिषद। और ये किस वेद से संबंधित है, बात करें तो अथर्ववेद से। कौन सा वेद है, अथर्ववेद, ठीक है। कौन सा वेद है, अथर्ववेद, ठीक है, याद रखना। यजुर्वेद है कठोपनिषद एंड ये अथर्ववेद है, सत्यमेव जयते। और इसमें किसका वर्णन मिलता है, यज्ञ की तुलना किससे की गई है, टूटी हुई नाव से की गई है, ठीक है। इसके बाद एक उपनिषद आता है जिसको बोलते हैं हम छांदोग्य उपनिषद। कौन सा, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, ये लिखा है ना छांदोग्य उपनिषद। तो यही है
एक उपनिषद कौन सा है जिसको हम बोलते हैं छांदोग्य उपनिषद, यहीं पे बता देती हूँ, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो ये जो उपनिषद है ये सामवेद से संबंधित है। कौन सा वेद है? सामवेद से संबंधित है छांदोग्य उपनिषद। और इसमें है ना देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद जो है वो किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है तथा इसमें देवकी पुत्र कृष्ण, ठीक है, और आरुणी उद्दालक की कथा का वर्णन मिलता है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? छांदोग्य उपनिषद है, सामवेद से संबंधित है, इसमें देवकी पुत्र कृष्ण, ठीक है, और किसका अगर हम देखें सत्यकाम जावाल उसकी कथा है, आरुणी उद्दालक है, ठीक है, आरुणी उद्दालक, ठीक है, इनकी कथा का उल्लेख उसमें मिलता है। ठीक है, सत्यकाम जावाल की कथा, ठीक है, और देवकी पुत्र कृष्ण, आरुणी उद्दालक, इसके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। और ये किससे संबंधित है? ये सामवेद से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कठोपनिषद बताया यजुर्वेद से, देन फिर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, उसके बाद मुंडकोपनिषद बताया था। ठीक है, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित था एंड छंदोपनिषद कौन सा है? सामवेद से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद एक उपनिषद आता है जिसको बोलते हैं बृहदारण्य उपनिषद, ये लिखा है। ठीक है, कौन सा उपनिषद? बृहदारण्य उपनिषद। ठीक है, याद रखना कौन सा उपनिषद? बृहदारण्य उपनिषद। और ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। बृहदारण्य उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? याग्री और क्या नाम है? याग्वेंद्र और गार्गी संवाद। हाँ, गार्गी और याग्वेंद्र संवाद। ठीक है, वो याग्री हो रहा था। कौन सा? गार्गी और याग्वेंद्र संवाद। ठीक है, गार्गी और याग्वेंद्र जो संवाद है ना उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद है। बस इससे इतना ही आपको आएगा, उपनिषद के बारे में कुछ नहीं आएगा, बहुत मैंने डिटेल में बता दिया उपनिषद, इसके बाद अलावा कुछ नहीं आएगा। तो याद रखना, उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठना। ठीक है, मतलब समीप बैठना। ठीक है, और इसमें हम ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। कौन सा? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। 108 उपनिषद है, कुछ महत्वपूर्ण है जैसे केन, ईश, प्रश्न उपनिषद, मुंडकोप, मांडूक उपनिषद, छांदोक उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, ठीक है, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद है। जिसमें अगर बात करें, अगर हम छांदोग्य उपनिषद जो है सामवेद से संबंधित है, इसमें देवकी पुत्र कृष्ण, आरुणी उद्दालक, ठीक है, सत्यकाम जावाल इत्यादि की कथा का वर्णन मिलता है। वही बात करें बृहदारण्य उपनिषद, तो बृहदारण्य उपनिषद जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, इसमें गार्गी और याग्वेंद्र संवाद का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये है। दूसरा एक क्या हमने पढ़ा था? मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद जो होता है ना उसमें हमारे सत्यमेव जयते, ठीक है, और उसमें कहा गया है कि यज्ञ की तुलना किससे की गई है? एक टूटी हुई नाव से की गई है। कठोपनिषद, ठीक है, लास्ट कौन सा है? कठोपनिषद। कठोपनिषद जो है उसमें अगर हम देखें यम नचिकेता संवाद का वर्णन मिलता है। ठीक है, हमने लिखा था ना कठोपनिषद, यम और नचिकेता संवाद का वर्णन मिलता है। तो ये हो गया हमारे कुछ प्रमुख जो है उपनिषद, मतलब पूरे उपनिषद में हो गया। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं आरण्य। ठीक है, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, अब इसको मैं क्लीन करके आरण्य बताती हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? उपनिषद देख लिए, वेद हो गए, अब हम लोग देख रहे हैं आरण्य। ठीक है, आरण्य हमारा जो पीएससी का जो सिलेबस है ना, पीएससी क्या सभी के सिलेबस में अगर हिस्ट्री है, लेकिन पीएससी में मेंशन है। जो अगर देखें वेद के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद आरण्य क्या, तो जल्दी से जो लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं तो वो जल्दी से क्या कर लें? सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दें। ठीक है, देखो आरण्यक, ठीक है, आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक जो थे उसके अंतर्गत वो ग्रंथ आते हैं जिनका जो रचना है वो किसने की? जो सन्यासी लोग थे ना, साधु सन्यासी लोग जो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, जंगल को आरण्य बोलते हैं ना। ठीक है, तो इनकी रचना जो थी साधु सन्यासियों द्वारा की गई थी, जो वन में रहते थे, निवास करते थे, इसलिए इन ग्रंथों को आरण्य कहा गया है। ठीक है, अगर ये बोले तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके ही एक अंग है। ठीक है, आरण्य। अगर बात करें आरण्य, तो ठीक है, ये जो थे इनमें इनका जो मनन था लोग कहाँ करते थे? वन में करते थे। इनकी रचना भी कहाँ हुई है? वन में हुई है। वन में किसके द्वारा? जो साधु सन्यासी वन में रहते थे उनके द्वारा होती थी, फिर वो उनको वहीं पर मनन किया जाता था, आरण्यक। ठीक है, इनको आरण्यक बोलते हैं। कुछ आरण्यक हैं जो महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे आते हैं। जैसे बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप बोलोगे ये वेद काय को लिख दिए? भाई किसी काम से ही लिखे। ठीक है, सुनो सुनो, जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के आरण्यक कितने हैं? तो ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय और कौशितकी। नाम इनके थोड़े डिफिकल्ट हैं। आप लोग बार बार मेरी वीडियो को अगर सुनेंगे ना, लिखने से कुछ नहीं होगा, आप लोग सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आप जब भी फ्री हो ना, फालतू हो, तो बस मेरे लेक्चर को सुनते जाएं, वीडियो को सुन लें, और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री का मैं जो भी पढ़ाऊंगी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू पढ़ाते हैं बाकी सारे लोग।
ठीक है, कि ये पढ़ लो वो भी पढ़ लो, पेपर के टाइम पर लिमिटेड पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसमें से प्रश्न बनते हैं। तो ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद जो है उसका जो अगर हम देखें आरण्यक कौन है, ऐतरेय और कौशितकी है, ठीक है। ऋग्वेद का आरण्यक कौन है, ऐतरेय कौशितकी है। अगर बात करें यजुर्वेद से, एक और वेद है ना, 4 वेद हमने पढ़े, तो यजुर्वेद का अगर हम देखें आरण्यक कौन है, तो बृहदारण्यक, मैत्रायणी और तैत्तिरीयारण्यक है। सब में आरण्यक आरण्यक लगा देना आप, ठीक है। तो हम बात करें ऋग्वेद की, ऐतरेय कौशितकी, ये आरण्यक है दोनों, ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद में तो करें तो बृहदारण्यक, मैत्रायणी अरण्यक और तैत्तिरीयारण्यक, ठीक है। ये इनके क्या है, आरण्यक है यजुर्वेद के। वहीं सामवेद का देखें तो सामवेद का जो आरण्यक है वो क्या है, जैमिनीयोपनिषद है। सामवेद का जो आरण्यक है उसे हम क्या बोलते हैं, जैमिनीयोपनिषद, और इसको हम तवलकार भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं तवलकार अरण्यक, ठीक है, अरण्यक लगेगा ही, ठीक है। ये उपनिषद लिखा, आप ये मत सोचना कि गलत लिखा है, नहीं, इसका ये एक और नाम है, ठीक है। तो सामवेद है उसका जो अरण्यक है तो तवलकर अरण्यक है, ठीक है, और इसको हम जैमिनीयोपनिषद भी बोलते हैं, याद रखना। वही अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। आप लोग खुश हो गए होगे, चलो याद नहीं करना है, हाँ, तो अथर्ववेद का क्या है, कोई आरण्यक नहीं है। तो आरण्यक क्या होते हैं, इनका जो रचना थी वो साधु सन्यासी जो जंगल में रहते थे उनके द्वारा की गई, वो वहां पर उनका मनन पाठ करते थे, ठीक है। ये एक प्रकार के ब्राह्मण के अंग हैं। और अगर हम देखें तो हमारे जो वेद हैं उनके आरण्यक हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद के आरण्यक कौन है, ऐतरेय कौशितकी है। वही यजुर्वेद के कौन है, बृहदारण्यक, मैत्रायणी एंड तैत्तिरीयारण्यक है। वही सामवेद का कौन है, तवलकार, ठीक है, आरण्यक, जिसको जैमिनीयोपनिषद भी बोलते हैं हम, ठीक है। अब देखो एक चीज महत्वपूर्ण है, क्या, तैत्तिरीयारण्यक है ना, किसका है ये है यजुर्वेद का। तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है, महाजनपद, जो 16 महाजनपद हम अभी पढ़ेंगे, जल्दी से कंप्लीट हो जाए फिर महाजनपद पढ़ेंगे, ठीक है। तो महाजनपद में से कुछ महाजनपद हैं उनका उल्लेख किया गया है। वो महाजनपद कौन है, जैसे कि कुरु महाजनपद कौन है, एक कुरु, पंचाल, ठीक है, कुरु, पंचाल। उसके बाद है काशी, विदेह, कौन सी, काशी और विदेह, ठीक है। इन महाजनपद का उल्लेख जो है वो किस में मिलता है, तैत्तिरीयारण्यक में मिलता है। तो कुछ महाजनपद है जैसे कुरु, पांचाल, काशी, विदेह, इन महाजनपदों का उल्लेख तैत्तिरीयारण्यक में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्या, आरण्यक। और इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। उस ब्राह्मण ग्रंथ कर लेते हैं, देन सठ दर्शन और स्मृतियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं वेद, उपनिषद, आरण्य, अब हम देख रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो हर वेद जो है ना उसका अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे हमने हर वेद का क्या पढ़ा था, आरण्यक पढ़ा था, लेकिन लास्ट जो वेद था ना अथर्ववेद, उसका कोई आरण्यक नहीं था, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ तो है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, देखो क्या होता है कि यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में जो भी कर्मकांड है, यज्ञ की विधियां हैं, उनको समझने के लिए, मतलब उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है, ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथ है वो हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। मतलब यज्ञ से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमको ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। अगर बात करें हम ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय कौशितकी ब्राह्मण है, ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसमें क्या है, यज्ञ से संबंधित जो जानकारी है, यज्ञ से संबंधित जानकारी, ठीक है, यज्ञ से संबंधित जो जानकारी प्रदान होती है हमको ब्राह्मण ग्रंथ से। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय कौशितकी ब्राह्मण है। वही बात करें यजुर्वेद के, तो यजुर्वेद के 2 पार्ट थे, हमने पहले देखा था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है, वही कृष्ण यजुर्वेद का जो है वो क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ठीक है। तो अगर बात करें ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कौशितकी है। वही यजुर्वेद का कौन है, अगर देखें तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद जो है उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, पंचवेद से छठवेद से सामवेदान और जैमिनी है, पंचवेद, छठवेद, सामवेदान, जैमिनी। वही लास्ट अथर्ववेद है, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपद ब्राह्मण। कौन सा है, गोपद ब्राह्मण, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो है यज्ञ से संबंधित जो पूरा विधि विधान जानकारी प्राप्त होती है हमको ब्राह्मण ग्रंथ से, ब्राह्मण से संबंधित जानकारी दी हुई है यज्ञों से संबंधित। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, हर जो वेद है उसके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय कौशितकी है। यजुर्वेद जो है उसके ब्राह्मण ग्रंथ अगर हम देखें तो पहले तो यजुर्वेद को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर देखें तो
एक होता है शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, काफी फेमस है। जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद के बाद अगर देखें तो सेकंड जो स्थान आता है ना वो शतपथ ब्राह्मण की मिलेगा आपको। शतपथ ब्राह्मण हर जगह मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी जानकारी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है, हम पढ़ेंगे आगे। अगर देखें शुक्ल का कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ठीक है। वही सामवेद का क्या है, षट्विश पंचविश सामविधान और जैमिनी ब्राह्मण, ठीक है। वही अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपद ब्राह्मण है। अब देखो ये जो लिखा है ना आप लोगों को, क्या ऐतरेय ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण की बात करें तो इसमें क्या दिया है, इसमें राज्याभिषेक से संबंधित नियम दिए हैं। किससे संबंधित नियम दिए हैं, जो राजा का राज्याभिषेक होता था ना, तो उससे संबंधित इसमें नियम दिए हैं। राज्याभिषेक के समय यज्ञ करते थे, ठीक है। तो इसमें राज्याभिषेक से संबंधित नियम किसमें दिए हैं, ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, किसका है, ऋग्वेद का, तो उसमें राज्याभिषेक से संबंधित नियम दिए हैं, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, ये शाकल, ऋग्वेद की एक शाखा है। कौन सी शाखा है, शाकल शाखा। कौन सी शाखा है, फोन फिर आ गया। हेलो हेलो, हाँ हाँ, कौन, अच्छा कौन, हेलो, हाँ कौन, प्रियंका। अरे वो क्या है, वो दूसरे मोबाइल में मैंने सिम डाली थी, मैं अपना वीडियो बना रही थी ना, इसका। हम्म। हाँ तो हम कहाँ थे यार, फोन आ गए थे, पता नहीं सब लोग इसी टाइम पे फोन करते हैं। हाँ वो कहाँ गया इसको रेस करने का। हाँ तो हम पूरा मतलब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है ना, फोन वोन आ जाते हैं, इसको वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो ब्राह्मण ग्रंथ हम देख रहे थे, इसमें क्या था, यज्ञ से संबंधित जानकारियां वगैरह, विधि विधान से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, हमने देख लिए थे। ऋग्वेद का ऐतरेय, कौशिकी है, ये सब देख चुके थे। फिर हमने देखा था कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है ना, ये किससे संबंधित है, ऋग्वेद की शाकल शाखा से संबंधित है, ठीक है। जो वर्तमान में भी अभी है, मतलब है, बाकी सब शाखाएं तो ऐसी नष्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो जानकारी, मतलब ऐतरेय ब्राह्मण है जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद का, वो किससे संबंधित है, ऋग्वेद की शाखा से संबंधित है। और इसमें किसके बारे में बताया गया, इसमें बताया गया है जो राज्याभिषेक होता था, ठीक है, राजा महाराजाओं का, तो उससे संबंधित नियम वगैरह, विधि विधान है, उसके बारे में जानकारी हमको किससे मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो ये कौशिकी ब्राह्मण है ना, कौन सा आपको दिख रहा है, कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, संखायन ब्राह्मण भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, संखायन ब्राह्मण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संखायन ब्राह्मण भी बोलते हैं, संखायन ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है वो किससे संबंधित है, देखो ऋग्वेद की एक शाखा थी, शाकल शाखा। जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है ना, वो देख लेना, उसमें हमने ऋग्वेद की पूरी शाखाएं वगैरह, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की कौन कौन सी शाखाएं सब अच्छे से बता दी थी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और एक ही वीडियो है तो देख लेना, ठीक है। और इसकी प्ले लिस्ट भी बना दूंगी, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें कौशिकी ब्राह्मण, तो कौशिकी ब्राह्मण जो है वो किस शाखा से संबंधित है, ऋग्वेद की अगर देखें तो संखायन शाखा से संबंधित है, ठीक है। सॉरी संखायन नहीं, मतलब जो कौशिकी ब्राह्मण है इसको हम क्या बोलते हैं, संखायन भी बोलते हैं, संखायन ब्राह्मण भी बोलते हैं। और ये वास्कल शाखा से संबंधित है, ठीक है। कौशिकी ब्राह्मण जो है ग्रंथ है ऋग्वेद का, इसको हम संखायन भी बोलते हैं। और ये किससे संबंधित है, वास्कल शाखा से संबंधित है। किस शाखा से संबंधित है, ये वास्कल शाखा से। किससे संबंधित है, वास्कल शाखा से संबंधित है। बाकी और कुछ इतना डिटेल में नहीं आएगा। ब्लैक मार्कर किधर है, ब्लैक मार्कर ये रहा, ठीक है। इसके बाद ऐतरेय कौशिकी हो गया। फिर हम देखते हैं कौन से, यजुर्वेद के, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, जो कंजेस्टेड बहुत हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, ये वाले यजुर्वेद के देख लेते हैं। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो क्या है, अगर देखें तो शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ है, एंड क्लस्ट का तैत्तिरीय ब्राह्मण है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है ना, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें शतपथ ब्राह्मण के कितने कांड हैं, 14 कांड है। इसमें जो अगर देखें तो कितने कांड है, शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड दिए हैं, इसमें 14 कांड दिए हैं, ठीक है। बस बाकी और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसमें कितने कांड हैं, 14 कांड है। वहीं अगर बात करें तैत्तिरीय ब्राह्मण, तो ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ये जो यजुर्वेद की जो कृष्ण यजुर्वेद शाखा है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। और इसमें ग्रंथ में क्या बताया है, इसमें बताया है कि इसमें इस ग्रंथ में जो मनु है उनको सर्वोच्च प्रजापति कहा गया है। मनु को क्या कहा गया है, सर्वोच्च, ठीक है, प्रजापति
पति कहा गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मन जो है उसको ही सर्वोच्च प्रजापति कहा गया। मन को क्या कहा गया? सर्वोच्च प्रजापति कहा गया। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें इसके सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आख्यान जो है वो किसके? महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। मतलब इस जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो आख्यान है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। उसमें मन को सर्वोच्च क्या कहा गया है? प्रजापति कहा गया है। देन लास्ट मतलब इसका तो कुछ है, मतलब इसका हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और उससे संबंधित कुछ जानकारी है। देन उसके बाद ये तीनों कर्म हो गया, इसको लिख देती हूँ, जैमिनी है। ठीक है, तो इसमें सामवेद जो है, सामवेद के पंचवेद छठवेद से सामवेदान, ठीक है, इसके अंतर्गत ये आते हैं पंचवेद और जैमिनी ब्राह्मण। अगर बात करें हम सामवेद की, ठीक है, तो सामवेद में पंचवेद छठवेद सामवेदान और जैमिनी ब्राह्मण आते हैं। जिसमें क्या है कि जो जैमिनी ब्राह्मण है ना, ठीक है, इसमें कहा गया ऊंचे मत बोलो, भूमि या दीवार के भी कान होते हैं, ये बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया है कि ऊंचा मत बोलो कि भूमि और दीवारों के भी कान होते हैं। तो इसमें इससे संबंधित है ये सेंटेंस इसमें बोला गया है। ठीक है, मतलब जो अब थोड़ा धीरे बोलो, दीवारों के भी क्या होते हैं? कान होते हैं, जैमिनी ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, वही बात करें अगर हम जो टांड्य ब्राह्मण, ये क्या बोलते हैं, पंचवेद छठवेद सामवेद जैमिनी ब्राह्मण में ये कहा गया है। बाकी इसमें कुछ इतना नहीं है। एंड ये जो पंचवेद है इसको टांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। एंड जो गोपद ब्राह्मण है ना अथर्ववेद का, ठीक है, याद रखना, तो अथर्ववेद का इसमें सिर्फ एक ही ब्राह्मण के बारे में वर्णन किया गया। अथर्ववेद में कितने ब्राह्मण के बारे में वर्णन किया गया? वही एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, जिसको हम बोलते हैं गोपद ब्राह्मण। ठीक है, और इसके जो ऋषि थे, ठीक है, ऋषि जो थे गोपद, उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? जिन्होंने इसकी रचना की थी गोपद ब्राह्मण रखा गया। ऋषि का नाम भी गोपद था। ठीक है, और अगर हम देखें केवल्य, केवल्य होता है ना, अपन पढ़ेंगे केवल्य। ठीक है, तो केवल्य की जो धारणा है ना, उसका उल्लेख जो है वो इस ब्राह्मण में मिलता है, केवल्य। ठीक है, एक होता है बोधिसत्व, एक होता है केवल्य। ठीक है, महावीर और जो धर्म वगैरह ये सब पढ़ेंगे ना, उसमें केवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और बोधिसत्व की प्राप्ति जो थी वो बुद्ध वालों में हुई। तो केवल्य वगैरह इसका उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? गोपद ब्राह्मण में मिलता है। तो ये हो गए हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। बाकी इसमें कितना कुछ है नहीं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में तो बस इतना ही है। बाकी मेंस जो दे रहे हो तो और उसके लिए थोड़ा अलग डिटेल में है। ठीक है, और मेंस में भी इतना नहीं, इनके बारे में नहीं आता, इतनी आता है 3 मार्कर में। तो ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या? छठ दर्शन। हमारा अगला टॉपिक क्या है? मेंशन है छठ दर्शन। तो छठ दर्शन जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं? योग दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन, ठीक है, बहुत सारे दर्शन है। वैशेषिक दर्शन, तो इनके जो ग्रंथ हैं, दर्शन है, इनकी प्रवर्तक भी अलग अलग है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ठीक है, तत्वमीमांसा रूप, इस तरीके से इनके अगर देखें तो प्रवर्तक अलग अलग है। तो ये पूछ लिए जाते हैं। तो अगली हेडिंग डालते हैं हम क्या? छठ दर्शन। ठीक है, अगली हेडिंग क्या डालेंगे? छठ दर्शन। ठीक है, छठ दर्शन। तो ये 6 मेनली दर्शन है और इनके प्रवर्तक है, बस उनके नाम याद रखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, छठ दर्शन। तो ये हमारे छठ दर्शन है। ठीक है, कितने देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 दर्शन है और इनके प्रवर्तक हैं, इनके नाम ही पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछा जाता कि किसमें क्या कहा गया। ठीक है, छठ दर्शन है। कौन कौन से? पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन। ठीक है, जिसमें से जो ये है ना, ठीक है, उत्तर मीमांसा दर्शन, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको वेदांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदांत भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन। अब इनके प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, ये दर्शन किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, पूर्व मीमांसा जो है ना वो किससे संबंधित है? जैमिनी। किससे संबंधित है? इनके जो प्रवर्तक है वो जैमिनी है। पूर्व मीमांसी दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है। उत्तर मीमांसी के कौन है? बादरायण है। इसके कौन है? वादरायण है। न्याय दर्शन से रिलेटेड अगर देखें तो न्याय के जो है वो कौन है? गौतम बुद्ध है। न्याय दर्शन के रिलेटेड कौन है? गौतम। ठीक है, गौतम है। योग दर्शन से रिलेटेड देखें तो कौन है? पातंजलि है। योग दर्शन से संबंधित कौन है? पातंजलि है। ठीक है, पातंजलि। सांख्य दर्शन से रिलेटेड कौन है? कपिल। ठीक है, कपिल है। सांख्य दर्शन से रिलेटेड कौन है? कपिल। और वैशेषिक से कौन है? कणाद है। इनको उलूप भी बोलते हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन कणाद है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड कौन है? कणाद है। वैशेषिक दर्शन
ठीक है, कड़ा। तो ये 60 दर्शन है, नाम पूछे जाएंगे और इनके प्रवर्तक पूछे जाएंगे। पूर्व मीमांसा जो रूप है उससे संबंधित कौन है, जैमिनी है। उत्तर मीमांसा से बादरायण है। न्याय दर्शन से गौतम है। योग दर्शन से पातंजलि है। वहीं अगर देखें सांख्य दर्शन से तो कपिल है। एंड वैशेषिक जो दर्शन है उससे संबंधित कौन है, कणाद उलूक है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दर्शन, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। 60 दर्शन कौन कौन से हैं, तो ये 60 दर्शन है, इनके प्रवर्तक ये हैं, इनसे संबंधित। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा अगला टॉपिक इसके बाद वो देख लेते हैं पुरुषार्थ। ठीक है, शॉर्ट है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं पुरुषार्थ, तो फिर देखेंगे स्मृतियाँ, फिर जो सभा समिति वगैरह है ये उसमें आएगा हमारा सभा समिति वगैरह, ये संस्थाएं थी। ठीक है, और बेदत ये पढ़ेंगे हम, वैदिक काल जो वैदिक काल में पढ़ लेंगे, इसलिए इनको अलग से भी नहीं देख लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं क्या, अगर देखें तो पुरुषार्थ। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या दिया है, पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ के बाद अगर देखें तो अगला टॉपिक दिया है हमारे ऋण, क्या दिए हैं, ऋण। ठीक है, ये हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद संस्कार पढ़ लेंगे, महायज्ञ पढ़ लेंगे। तो अगर हम देखें हमारा टॉपिक क्या है, पुरुषार्थ है, पीएससी के सिलेबस में मेंशन है। तो पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पुरुषार्थ जो होते हैं वो होते हैं धर्म, अर्थ, काम और क्या होता है, मोक्ष। पुरुषार्थ कितने हैं, 4 हैं। पुरुषार्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, पुरुषार्थ का महत्व क्या है, पुरुषार्थ क्यों मतलब जरूरी है, तो पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ जो है वो किसी को भी मतलब पूर्ण मानव बनाने के लिए, पुरुष के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। पुरुषार्थ को अगर हम डेफिनेशन इसकी दें तो क्या है कि धर्म के द्वारा अर्थ का अर्जन करना और काम की पूर्ति होने पर मोक्ष प्राप्ति होना ही क्या है, पुरुषार्थ है। ठीक है, धर्म का अनुसरण करते हुए अर्थार्जन करना यानी पैसे कमाना, और क्या, काम की पूर्ति होना। ठीक है, और उसके फलस्वरूप हमको मोक्ष प्राप्त होना, यही क्या है, पुरुषार्थ है। जब तक व्यक्ति जो है इन 2 चीजों की पूर्ति नहीं करता है, लाइट चली गई, ठीक है, तो पुरुषार्थ क्या है, धर्म के अनुसार अर्थ का अर्जन करते हुए काम की पूर्ति के उपरांत मोक्ष प्राप्त करना ही क्या है, पुरुषार्थ है। और जब तक मनुष्य अर्थ और काम की पूर्ति नहीं कर लेता तब तक कि उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे 4 पुरुषार्थ है, बस इतना ही आएगा। पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला है अगर हम देखते हैं ऋण, तो ऋण क्या होते हैं, ऋण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है देव ऋण। ठीक है, कौन से ऋण होते हैं, देव ऋण। एक होता है पितृ ऋण। ठीक है, देव ऋण, पितृ ऋण। एक होता है जिसको हम बोलते हैं भूत ऋण, कौन सा, भूत ऋण। ठीक है, या ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ठीक है, देव ऋण, ऋषि ऋण भी बोल सकते हैं, चलो इसको देव ऋण, पितृ ऋण, और लास्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। ठीक है, और इसको ऋषि ऋण। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये क्या 3 प्रकार के ऋण होते हैं, कहीं आपको 5 प्रकार के भी लिखेंगे, वो 5 नहीं 3 होता है। ठीक है, वो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो ऋण मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण का जो है तो व्यक्ति पितृ ऋण से कम मुक्ति पा लेता है जब वो अपनी संतान को उत्पन्न कर लेता है, तो पितृ ऋण से कर लेता है। ठीक है, ऋषि ऋण जो होता है जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है उसके बाद वो ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ठीक है, तो ये ऋण हो गए। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक दिया, बाकी कुछ नहीं आएगा, ऋण आएंगे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये देवताओं से रिलेटेड है कि उनके पूजन अर्जन से अगर यज्ञ करते हैं तो हम देव ऋण से मुक्ति पा लेते हैं। ठीक है, गुरु से शिक्षा प्राप्त कर उनको गुरु रक्षण देकर ऋषि ऋण से मुक्ति पा लेते हैं। पितृण क्या होता है, संतान उत्पत्ति कर हम पितृण से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक दिया है, ठीक है, पुरुषार्थ हो गया, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, आरण्य हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, 60 दर्शन हो गए, पुरुषार्थ हो गए, ऋण हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं संस्कार। पहले यज्ञ देख लेते हैं। ठीक है, पंचयज्ञ, बाकी पूरे यज्ञ नहीं पढ़ने, महायज्ञ सिर्फ पंचयज्ञ पढ़ना है। ठीक है, हमारे सिलेबस में मेंशन है कितने यज्ञ, पंचयज्ञ की 5 यज्ञ कौन कौन से होते हैं, बस वही पूछा जाएगा। फालतू अगर आपको पढ़ना हो तो आपको इसी बुक से पढ़ लेना, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, मैं वही पढ़ा रही हूँ कि आपका सिर्फ रिवीजन हो और एग्जाम से प्रश्न बाहर नहीं जाए। तो पंचयज्ञ क्या होते हैं, तो यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, रासु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, हर मतलब अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यज्ञों का आयोजन हमारे जो मतलब अगर हम देखें इतिहास के में ही अगर काफी प्राचीन समय से होता रहा है। ठीक है,
अगर हम देखें कौन सा वेद जो है इनसे संबंधित है, तो कौन सा वेद संबंधित है, ये जो यजुर्वेद इनसे संबंधित है, उसमें मंत्र वगैरह इनसे उच्चारण होते थे, हमने पढ़ाई था। तो हम बात करें अगर पंचयज्ञ है, तो पंचयज्ञ के अंतर्गत कौन कौन से यज्ञ आते हैं, ठीक है। तो पंचयज्ञ है ना, तो उसके अंतर्गत 5 प्रकार के यज्ञ आते हैं। एक होता है ब्रह्म यज्ञ, ठीक है, कौन सा यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ठीक है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं भूत यज्ञ, बलि भी बोलते हैं इसको, भूत यज्ञ, बलि यज्ञ, ठीक है। एक हो गया ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं पितृ यज्ञ, एक यज्ञ क्या होता है जिसको बोलते हैं हम पितृ यज्ञ, ठीक है। और लास्ट हमारा जो यज्ञ बचा उसको बोलते हैं मनुष्य यज्ञ। कौन सा यज्ञ होता है, मनुष्य यज्ञ। कौन सा यज्ञ होता है, मनुष्य यज्ञ, इसको आतिथ्य यज्ञ भी बोलते हैं। कौन सा यज्ञ बोलते हैं, आतिथ्य यज्ञ, अतिथि होते हैं ना, ठीक है। तो जो पंच महायज्ञ है उनका उल्लेख हमारे जो ग्रंथ है उनमें मतलब मिलता है, पंच महायज्ञ है, ठीक है। कौन कौन से पंच महायज्ञ है, एक है ब्रह्म यज्ञ, ठीक है, दूसरा है देव यज्ञ, भूत यज्ञ जिसको बलि यज्ञ कहते हैं, पितृ यज्ञ, ठीक है, और एक क्या होता है मनुष्य यज्ञ। ये 5 महायज्ञ हैं, ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। बाकी डिटेल नहीं पढ़ना, बस नाम आप याद कर लो, ये पूछा जाएगा कि यज्ञ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 5 महायज्ञ हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं संस्कार। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संस्कार, ठीक है। संस्कार, क्योंकि एक डिटेल पढ़ेंगे ना तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। और अभी एग्जाम डेट तो बढ़ी नहीं है, ठीक है, 28 अप्रैल को ही हम मान के चल रहे हैं। तो संस्कार जो है वो क्या है, 16 प्रकार के संस्कार है, ठीक है। हमारे जो अगर देखें हिंदू धर्म में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है, 16 प्रकार के संस्कार मिलते हैं। 1 2 3 4, इनको मैं नंबरिंग कर देती हूँ, ठीक है, ताकि एक आध भूल नहीं जाऊँ। 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन जो है उसमें संस्कार होते रहते हैं, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म जो है उसमें मतलब ये उसकी एक मतलब अगर देखें तो एक विशेषता है कि उसमें संस्कार जो है उनका महत्व है। संस्कार ही जो है वो व्यक्ति को पशु से मानव बनाते हैं, ठीक है। संस्कार ही हमें पशु से मानव बनाते हैं, शूद्र से द्विज बनाते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो संस्कार ही है जो हमको पशु से द्विज बनाते हैं। जन्म से तो सभी क्या होते हैं, शूद्र ही होते हैं। कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि जन्म से सभी क्या होते हैं, शूद्र होते हैं, लेकिन वो संस्कारी है जो हमें पशु से कौन क्या बनाते हैं, मानव, यानी कि द्विज बनाते हैं, श्रेष्ठ विद्वान बनाते हैं, ठीक है। संस्कारी हमको द्विज बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो अगर देखें जो ग्रंथ है 16 प्रकार के संस्कारों का, हमारे हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। इसमें सबसे पहला संस्कार होता है जिसको हम बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। कौन सा होता है, गर्भाधान संस्कार, ठीक है। गर्भधारण से पहले कुछ मतलब अगर देखें तो माता पिता जो होते हैं गर्भधारण, संतान के गर्भधारण से पहले कुछ स्तुति वगैरह करते हैं, ठीक है, कुछ नियमों का पालन करते हैं, और वो संस्कार होता है, उसे गर्भधान संस्कार कहते हैं। गर्भधान संस्कार के बाद अगला संस्कार आता है जिसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार, ठीक है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है, इसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। देन आता है अगर सीमंतोन्नयन संस्कार। कौन सा आता है, सीमांतो नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार होता है, उसमें स्त्री जो माँ होती है उसके बालों को ऊपर की ओर कर, ठीक है, और कोई पूजा वगैरह की जाती है, और ऐसा बोला जाता है कि जो संतान है उसको बुरी शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है, उसे बोलते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। उसके बाद अगला संस्कार होता है जातकर्म संस्कार, जो बच्चे के जन्म से संबंधित है, जातकर्म संस्कार, ठीक है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार के बाद संस्कार का नाम जिसको बोलते हैं नामकरण संस्कार। क्या होता है, नामकरण संस्कार, ठीक है। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, ठीक है, निष्क्रमण संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म। उसके बाद आता है नामकरण, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण के बाद आता है अगर हम देखें तो अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार। जो नामकरण होता है समझ में ही आ रहा है, जातकर्म में बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जातकर्म संस्कार, शहद में चटाते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें नामकरण संस्कार तो उसका नाम रख देते हैं। निष्क्रमण संस्कार, पहली बार उसको निकालते हैं, निष्क्रमण संस्कार। अन्नप्राशन 6वें महीने में होता है, बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार होता है 6वें महीने में। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं कर्णभेदन संस्कार। कौन सा होता है, कर्णभेदन संस्कार, ठीक है, कर्णभेदन। चूड़ामन संस्कार, ठीक है, चूड़ा मन संस्कार, ठीक है। इनका टाइम रहता है कि आप तो कुछ समय तक कर सकते हैं। कर्णभेदन चूड़ा आगे पीछे लिख दिया इसलिए मैंने, कर्णभेदन चूड़ामन संस्कार, इसको मुंडन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो होता है विद्यारंभ। कौन सा होता है, विद्यारंभ। विद्यारंभ कि मैं जो बच्चा था वो है ना मतलब गुरुकुल नहीं आता है, वो अपने घर में रहकर ही थोड़ा विद्या पाठ सीखता है, विद्या सीखता है, ठीक है, घर में रहकर ही, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा प्रार्जन करता है, तो उसे विद्यारंभ बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें
15वें नंबर का जो संस्कार होता है ना, वो होता है विवाह संस्कार। कौन सा होता है? विवाह संस्कार। 16वें नंबर का उसको बोलते हैं अंत्येष्टि, ठीक है, मृत्यु के समय किया जाता है अंत्येष्टि संस्कार। इधर होता है 14 नंबर का, जिसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार, ठीक है, समावर्तन संस्कार। इसमें क्या होता है कि वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है, शिक्षा प्राप्त करके वो स्नान करता है, ठीक है, समावर्तन संस्कार। उसके बाद अगर देखें हम यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम केशांत संस्कार। कौन सा होता है? केशांत संस्कार, ठीक है। वो अपने उसके पहले अगर देखें तो होता है, अगर देखें, ठीक है, यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक है। और यहाँ पर वो वेदारंभ संस्कार। कौन सा होता है? वेदारंभ संस्कार। तो इस प्रकार 16 संस्कार एक बार देख लेते हैं। गर्भधारण में क्या होता है कि गर्भधारण के समय संस्कार किया जाता है, पुंजीवन पुरुष पुत्र प्राप्ति की इच्छा से संस्कार किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से संस्कार, पुंजीवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार जो होता है वो बुरी शक्ति से बचाने के लिए, गर्भ को बुरी शक्ति से बचाने के लिए किया जाता है। जातकर्म संस्कार जन्म के समय होता है, वही नामकरण संस्कार, नाम रखना, ठीक है। निष्क्रमण संस्कार, जब पहली बार वो घर से बाहर निकलता है तो उसे नाम निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, मतलब गोद में अपने आप चल के थोड़ी ना निकलेगा। एंड अन्नप्राशन में उसको अन्न खिलाया जाता है, 6 महीने के बाद होता है, ठीक है। 6वें महीने कर्णवेदन, उसका कान छेदा जाता है, ठीक है। चूड़ामन संस्कार में उसके बाल मुंडन किया जाता है, उसे बोलते हैं चूड़ामन संस्कार। जो विद्यारंभ संस्कार है उसमें वो घर में रहकर विद्या सीखता है। उसके बाद उसका होता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार जो है उसमें वो जनेऊ धारण करता है, ठीक है। वेदारंभ संस्कार में वो गुरुकुल में जाता है, वेद सीखता है। उसके बाद उसका होता है केशांत संस्कार, बाल वगैरह उसके जो है, ठीक है, मुंडन किया जाता है, वो दूसरा मुंडन बड़ा वाला, ठीक है। समावर्तन संस्कार जो होता है इसमें क्या करता है, वो स्नातक कहलाता है, इस संस्कार के बाद पढ़ा लिख लेता है और वो घर जाने की मतलब अवस्था में प्रवेश करता है, ठीक है। और उसके बाद वो घर चला आता है, उसका विवाह हो जाता है। तो 15वें नंबर संस्कार विवाह संस्कार है। लास्ट में उसकी मृत्यु पर संस्कार होता है, उसे बोलते हैं अंत्येष्टि। देखो ऐसा बोलते हैं कि जब सारे संस्कार हो जाते हैं, विवाह के बाद सिर्फ एक ही संस्कार होता है, वो होता है अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। कोई संस्कार विवाह के बाद नहीं होता, सारे विवाह के पहले, विवाह के बाद सिर्फ एक ही संस्कार होता है मृत्युशैया पर, जिसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। तो ये हो गए हमारे संस्कार, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो ऋण भी हो गया, पुरुषार्थ भी हो गया, संस्कार भी हो गया, पंच महायज्ञ भी हो गया, ठीक है। इसके बाद बोधिसत्व तीर्थंकर है, ठीक है। और इनका थोड़ा अलग पूरा टॉपिक, मतलब अलग वीडियो बनेगा काफी डिटेल में, ठीक है। तो इनके साथ इनको नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं स्मृतियाँ, ठीक है। हमारी स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। हमारा जो इतिहास है उसमें अगला टॉपिक दिया है स्मृतियों के बारे में, तो स्मृतियाँ देख लेते हैं कि स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। और हाँ, जो लोग अभी अभी आए हो हमारे चैनल पर, जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब तो कर दो, क्योंकि आपको पूरा पूरा सिलेबस मिल रहा है, एक एक चीज मिल रही है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और फालतू का कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है कि हाँ आप इसको पढ़ लो और कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या, स्मृतियाँ, ठीक है। स्मृतियाँ हमारा जो अगला टॉपिक है, पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं स्मृतियाँ। तो अपने अपने फ्रेंडों को जल्दी से क्या करो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, ठीक है। स्मृतियों के बारे में अब हम देख रहे हैं स्मृतियाँ, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं स्मृतियाँ, ठीक है। तो स्मृतियाँ हमारा एक टॉपिक मेंशन है हमारी हिस्ट्री में, स्मृतियाँ इस साल इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। तो स्मृतियाँ जो है इनको हम क्या बोलते हैं, धर्मशास्त्र भी कहते हैं। स्मृतियों को हम क्या बोलते हैं, धर्मशास्त्र बोलते हैं। और मनुष्य के जीवन से संबंधित समस्त जानकारी हमको इन स्मृतियों से प्राप्त होती है, ठीक है। स्मृतियों को हम क्या बोलते हैं, धर्मशास्त्र भी कहते हैं। व्हाइट ब्लैक मार्कर किधर गया, मार्कर भी इधर उधर, ठीक है। स्मृतियाँ जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, धर्मशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, मनुष्य के जीवन से संबंधित जो समस्त जानकारी है, ठीक है, उनका वर्णन स्मृतियों में क्या क्या है, कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं। अगर हम देखें स्मृतियों का जो उदय है वो कब हुआ, सूत्रों के बाद हुआ है, ठीक है। कुछ सूत्र होते हैं, धर्म सूत्र, गृह सूत्र वगैरह, ठीक है। तो जो सूत्र हैं उनके बाद ही स्मृतियों का उदय हुआ है, इनको धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें मानव के जीवन से संबंधित फिर से होना है, ठीक है। तो हम देख रहे थे स्मृतियाँ को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मनुष्य के जीवन से संबंधित समस्त जो घटनाएं हैं, ठीक है, जानकारी, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और इनका जो रचना है वो कब की गई है, सूत्रों के बाद इनकी रचना हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक श्लोक है, सृष्टु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वैश्मति, ठीक है। यानी कि सृष्टु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वैश्मति, ये स्मृति से संबंधित है। आपको याद नहीं रखना है, अगर कोई भी मेंस में लिखने को है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं।
मनुस्मृति प्राचीन स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति भी प्राचीन स्मृति है, नारद स्मृति जो है, ठीक है, ये कुछ स्मृतियां हैं जिसमें से अगर हम बात करें मनुस्मृति जो है ना, मनुस्मृति प्राचीनतम है। और इसके बारे में अगर देखें, इस स्मृति पर कुछ लोगों ने भाष्य कहे हैं, ठीक है, भाष्य लिखे हैं, जैसे कि भारुचि, भट्ट और गोविंदराज, तो इन्होंने मनुस्मृति पर भाष्य करे हैं, ठीक है। वही बात करें याज्ञवल्क्य स्मृति, ये भी प्राचीन स्मृति है और इस पर विज्ञानेश्वर जो है ना, विज्ञानेश्वर ने क्या करा है, भाष्य लिखा है, ठीक है। तो मनुस्मृति पर किसने भाष्य लिखा है, भारुचि, भट्ट, गोविंदराज ने। वही विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखा है। वही अगर बात करें नारद स्मृति, तो नारद स्मृति जो है उसमें गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश से संबंधित है। नारद स्मृति किससे संबंधित है, उसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो ये हो गई हमारी स्मृतियां। तो आज हमारा लेक्चर ये खत्म हो गया है, काफी बड़ा हो रहा है। इसके बाद जो कुछ टॉपिक बचे हैं ना, क्या क्या बचे हैं देख लेते हैं अगर हम। तो हाँ, बोधिसत्व, तीर्थंकर, सभा समिति वगैरह, ये वर्णाश्रम, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो लाइक जरूर कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं करा हो।